हेलो बच्चों, हम पढ़ रहे हैं बायोलॉजी सभी परीक्षाओं को नज़र में रखते हुए। और ये हमारा टॉपिक चल रहा है पोषण और पाचन। पोषण क्या है पिछले वीडियो में हमने देख लिया, और आज हम देखेंगे कि पोषक पदार्थ क्या होते हैं। तो आइए बच्चों सीधे अपने टॉपिक पे चलते हैं। इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि आपने अभी तक हमारे इस YouTube चैनल सम्मिलित शिक्षा को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, और साइड में बनी घंटी को भी दबा दीजिए ताकि आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। ठीक है बच्चों, ज्यादा समय ना लेते हुए सीधे अपने टॉपिक पे आते हैं। और आज का टॉपिक हमारा है पोषक तत्व। आइए देखते हैं बच्चों, पोषक तत्व को हमने 3 कैटेगरी में बांटा है, यानी कि 3 भागों में हमने बांटकर पोषक तत्वों को पढ़ना है। ठीक है, हमने पिछले वीडियो में देखा था कि पोषण क्या है। तो उपापचयी क्रियाओं के लिए आवश्यक पदार्थों की प्राप्ति करना पोषण कहलाता है। ठीक है, यही हमने जाना। तो अब आज हम देखेंगे कि जो पोषक पदार्थ हैं ये कितने प्रकार के हैं और इनको हम कितने भागों में बांटकर पढ़ेंगे। तो पहला नंबर 1 हम देखेंगे कि जो हमको ऊर्जा प्रदान करते हैं, यानी ऊर्जा प्रदान करने वाले पोषक तत्व। ठीक है, और दूसरा देखेंगे कि मांसपेशियों के निर्माण के लिए आवश्यक पोषक तत्व। ठीक है, अगला हम देखेंगे कि जो उपापचयी क्रियाओं में सहयोगी होते हैं वो कौन से तत्व हैं, कौन से पदार्थ हैं, इनको हम देखेंगे। तो आइए देखते हैं कि जो हमारे ऊर्जा प्रदान करने वाले पोषक पदार्थ हैं उनमें हम सबसे पहले क्या देखेंगे, उसके बाद क्या देखेंगे। तो बच्चों सबसे पहले हम इसमें कार्बोहाइड्रेट को देखेंगे, इसके बाद वसा को देखेंगे, इसके बाद जो भी आएगा वो देख लेंगे। ठीक है, तो मेन जो हमारे हैं ये एक तो कार्बोहाइड्रेट, दूसरा वसा, ये हमको ऊर्जा प्रदान करते हैं, यानी हमारे शरीर में ऊर्जा प्रदान करने के लिए ये सबसे महत्वपूर्ण पदार्थ हैं। अब अगला देखेंगे कि जो मांसपेशियों के निर्माण के लिए कौन जिम्मेदार होता है। तो बच्चों आप सभी जानते हो प्रोटीन हमारे शरीर के निर्माण के लिए सबसे जरूरी, सबसे महत्वपूर्ण है। अब बात करेंगे अगले पदार्थ की जो उपापचयी क्रियाओं में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसमें पहला है विटामिन, दूसरा है खनिज लवण और तीसरा है जल। ये 3 ऐसे तत्व हैं जो हमारे शरीर में जो भी उपापचयी क्रिया होती उनके लिए जिम्मेदार होते हैं। तो आज हम देखेंगे, सबसे पहले देखेंगे कार्बोहाइड्रेट को। बच्चों कार्बोहाइड्रेट को देखेंगे, इसके बाद वसा को देखेंगे, फिर आएंगे हम जो भी प्रोटीन है, इसके बाद आएंगे प्रोटीन के बाद विटामिन, खनिज लवण और इसके बाद जल, और फिर ये चैप्टर हमारा खत्म हो जाएगा। तो आइए देखते हैं कार्बोहाइड्रेट को। बच्चों कार्बोहाइड्रेट क्या है? कार्बोहाइड्रेट कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ठीक है, से मिलकर बना होता है। और इसमें अगर इनके अनुपात की बात की जाए तो 1:2:1 होता है। अब क्या है कार्बोहाइड्रेट? क्या तो ये है बच्चों कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बनने वाले यौगिक हैं। ठीक, राइट, क्या है ये? कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बनने वाले यौगिक हैं कार्बोहाइड्रेट। अगली बात, ये क्या है? ये सरल क्या है? कार्बोहाइड्रेट है। अब अगली बात करेंगे कि इनकी अगर सामान्य सूत्र की बात करते हैं तो इनका सामान्य सूत्र होता है CH2O N। ये इनका सामान्य सूत्र होता है, या कई बार आपको लिखा इस तरह दिखेगा CnH2nOn, ये लिखा हुआ दिख जाएगा। ठीक है, तो ये इनका सामान्य सूत्र होता है। अब बात करेंगे कि 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट को यदि शरीर में जलाया जाए, यानी कि जो 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट हमारे शरीर में जलती है, यानी कि वो विघटन होता है उसका, तो कितनी ऊर्जा हमें प्राप्त होती है? तो बच्चों 4.3 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। आप जान गए कितना महत्वपूर्ण है कार्बोहाइड्रेट हमारे लिए। ठीक है, अब बात करते हैं कि जो कार्बोहाइड्रेट है ये होती कितने प्रकार की है। तो बच्चों ये 3 प्रकार की होती है,
जो पहला है वो होता है मोनोसैकेराइड्स और दूसरा जो होता है वो डाइसैकेराइड्स होता है और ये जो तीसरा होता है वो होता है पॉलीसैकेराइड्स। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे कि मोनोसैकेराइड्स कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं। तो बच्चों यह सबसे सरल कार्बोहाइड्रेट होते हैं और ये जल में घुलनशील होते हैं तथा स्वाद में मीठे होते हैं। इसीलिए इन्हें शर्करा भी कहा जाता है। इसके बाद आप देखेंगे कि जैसे आपने देखा होगा ग्लूकोज कितना मीठा होता है और ये किसमें पाया जाता है, फलों में पाया जाता है। इसके बाद सॉरी बच्चों, ये जो ग्लूकोज होता है ये शहद में सबसे ज्यादा पाया जाता है। ग्लूकोज शहद में पाया जाता है और इसके बाद जो फ्रैक्टोज आता है ये फलों में होता है बच्चों, ये भी मीठा होता है। इसके बाद गैलेक्टोज ये हमारे शरीर में पाया जाता है। तो ये क्या है, ये सब शर्कराएं हैं, शर्कराएं हैं, इनको इंग्लिश में शुगर कहते हैं। ठीक है बच्चों, इसीलिए आप देखते हैं शुगर कैसी होती है, मीठी होती। ठीक है, गन्ने में भी शुगर होती, गन्ने का रस मीठा होता है। तो क्या होता है, ये सब क्या है, मोनोसैकेराइड्स हैं और ये सबसे सरल होती हैं, जल में घुलनशील होती है और सबसे मीठी होती हैं, जिसमें से हमने आपको बता दिया ग्लूकोज और फ्रैक्टोज और गैलेक्टोज। ठीक है बच्चों, तो आज हमने सिर्फ देखा है मोनोसैकेराइड्स और कल के वीडियो में हम देखेंगे डाइसैकेराइड्स और पॉलीसैकेराइड्स, फिर कार्बोहाइड्रेट को खत्म कर देंगे वहीं पे। तो आपसे उम्मीद करता हूं कि आप वीडियो पिछला जरूर देखे होंगे, यदि नहीं देखा है तो वहां जाके लिंक पे आप देख सकते हैं। और ये वीडियो यदि अच्छा लगता है आपको तो इसे लाइक करिए और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, साइड में बनी घंटी को भी दबा दीजिए और अपने दोस्तों में भी वीडियो को शेयर कर दीजिए। बच्चों यहाँ से हम वो चीजें उठा रहे हैं जहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इसके अलावा ये आपका बेस है, ये कौन मतलब इतना तो जानकारी आपको होनी चाहिए। ठीक है बच्चों, वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।